दोस्तों आज हम सीखेंगे जो दहला क्या है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं दहला क्या होता है। दोस्तों नक्शा पे आप लोग देखते होंगे जो इस तरह का चिन्ह लगा रहता है प्लस का, तो ये जो प्लस का चिन्ह है इसी को हम लोग दहला बोलते हैं। ये दहला बनाया क्यों जाता है, तो मान लीजिए नक्शा बनाते वक्त जो कागज होता है, कागज या पेपर होता है वो, सॉरी कागज या कपड़े का बना नक्शा होता है, तो क्या होता है वो सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है। उसी को फैलाव और सिकराव को एडजस्ट करने के लिए ये दहला बना के उस दूरी को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो दहला का दूरी है एक्चुअल में ये होना चाहिए कितना, 10 जरी। इसका जो एक्चुअल दूरी होना चाहिए ये होना चाहिए 10 जरी का। ठीक है, ये दहला का जो एक्चुअल दूरी होना चाहिए वो होना चाहिए 10 जरीब का। लेकिन आप लोग नक्शा पे देखते होंगे तो हर जगह कहीं कहीं आपको जो दहला को चेक कीजिएगा तो कहीं 980 मिलेगा, कहीं 990 मिलेगा, 980 जरीब का मिलेगा, तो कहीं पे 9 जरीब 90 करी का मिलेगा, तो कहीं पे आपको 10 जरीब 10 करी का मिलेगा, तो कहीं पे आपको 10 जरीब 20 करी का मिलेगा। ठीक, तो इसी के बारे में आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। जो अगर दहला पे 990 का स्केल है या 10-10 का स्केल है तो उसको हम नापी कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर दोस्तों आप लोग ऑनलाइन अमीन का कोर्स करना चाहते हैं तो हम एक ऑनलाइन अमीन का कोर्स भी स्टार्ट किए हैं। आप लोग समझ सकते हैं, जो भी हमारे यूट्यूब फेसबुक दोनों जगह समझ सकते हैं कि जब ये इस पे फ्री चैनल पे जब इतना अच्छा ज्ञान दिया जाता है, इतने अच्छे से समझाया जाता है, तो फिर वो पेड कोर्स होगा तो उसमें कितना अच्छा से समझाया जाएगा। अगर आप लोग कोर्स करने के लिए इच्छुक हैं तो आप लोग, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7764094842। इस नंबर पर आप अमीन कोर्स लिख के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। या डायरेक्ट आपको ज्वाइन करना है तो गूगल पे जाके, क्रोम पे जाके सर्च कीजिएगा शशिकांतसिंहामीन.com, शशिकांतसिंहामीन.com, या इसको आप लोग सीधा शशिकांत सिंह अमीन भी सर्च कीजिएगा तो हमारा जो गूगल पे इंटरफेस खुल के आएगा, तीनों आ जाएगा, यूट्यूब का भी आएगा, फेसबुक का भी आएगा और उसके बाद इस वेबसाइट का भी आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग जाके कोर्स को एंट्री कर सकते हैं कोर्स में। ठीक, तो अब समझते हैं जो दहला आप लोग देखते होंगे, जो दहला कहीं पे 9 जरीब 90 करी का होता है, कहीं पे ये सबसे लास्ट होता है 9 जरीब 80 करी का भी होता है, कहीं पे 10 जरीब का भी होता है, कहीं पे आपको 10 जरीब 10 करी का भी होता है और कहीं पे 10 जरीब 20 करी का भी होता है। ठीक, तो ये सब चीज इसी के आधार पे जमीन का नापी किया जाता है। तो ये सब चीज में कैसे हम दूरी निकालेंगे इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल से जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग और ज्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो अमीन के कोर्स और जमीन बंटवारा का भी प्लेलिस्ट आपका लिंक आपको मिलेगा, वहां से भी देख सकते हैं। और अमीन के कोर्स जो हम ऑनलाइन करा रहे हैं उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 9 जरीब 90 करी का। ठीक है, 9 जरीब 90 करी का, तो मान लीजिए ये जो दूरी है ये है कितना, 10 जरीब। ये होना चाहिए एक्चुअली में कितना, 10 जरीब का। किसी भी प्लॉट को नापी करने से पहले दहला चेक करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, वो कैसे होता है ये हम आपको पूरा डिटेल से बता देते हैं, समझ लीजिए। मान लीजिए पहला स्केल है आपका 9 जरीब 90 करी का, मतलब क्या हुआ, जो 10 जरीब, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, 10 जरीब का मतलब हुआ कितना, 1000 करीब, 1000 करीब। इसमें हुआ कितना, अब आपका जो स्केल कितना है 990 का, तो इसमें से 990 करी घटा दीजिए, यानी कितना कम है ये नक्शा, 10 करी कम है। ठीक है, 10 जरीब पे 10 करी कम है। तो इसको एक एक नियम पे अगर बैठा के हम निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, तो मान लीजिए 1000 करी में, 1000 करी में अगर 10 करी जमीन कम है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, 1000 करी में मान लीजिए अगर 10 करी कम है तो इसीलिए एक करी में कितना हो जाएगा, 10/1000। इसीलिए हमको किसमें निकालना है, एक जरीब में, तो इसीलिए एक जरीब में, यानी एक जरीब अर्थात 100 करी में कितना हो जाएगा, 10/1000 गुने 100।
करी में कितना हो गया 10/100 गुने 100। अब काट दीजिए, ये कट गया, 1 0 2 0 2 0 कट गया, ये कट गया, बराबर कितना 1/1 बचा, यानी 1 करी। ठीक, तो पर जरीब का कम कितना हो गया 1 करी हो गया। ठीक, इसी तरह से अगर 980 का स्केल बना होगा 980 का, तो यहाँ पे 10 जरीब के बदला में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इसको निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कितना में होगा 980 में। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या समझे, जो पर जरीब मान लीजिए हम 980 पे लेके चल रहे हैं, तो 980 पे यहाँ अंतर कीजिएगा, तो 980 पे यहाँ पे अंतर आएगा, तो अंतर 20 करी का हो जाएगा। तो ये 1000 करी में चूंकि 20 करी कम है, इस तरह से अगर 20 करी पे लेकर 980 पे लेके चलते हैं तो 20 करी कम है, इसीलिए 1 करी में हो जाएगा 20/100। तो इसीलिए 100 करी में हो जाएगा 20/100 गुने 100। तो ये 100 100 कट, ये 100/1000। तो ये 2 0, ये 2 0 कट गया, ये कट गया, और यहाँ पे बचा 2 करी। तो एक 990 पे भी देख लिया और 980 पे भी देख लिया। तो क्या देखे 990 और 980 पे, जो अगर 9 जरीब 90 करी का स्केल है, 9 जरीब 90 करी का दहला है, तो हमको पर जरीब 1 करी जमीन एक्स्ट्रा देना है। अगर 980 का स्केल है तो पर जरीब 2 करी एक्स्ट्रा देना है। उसी तरह से अगर 10 जरीब 10 करी का दहला है तो क्या इसका उल्टा हो जाएगा, जो पर जरीब हमको 1 करी कम देना है, और 10 जरीब 20 करी का देना है, 10 जरीब 20 करी का दहला है तो हमको पर जरीब 2 करी देना है। तो ये कैसे फर्क पड़ता है, कैसे काम करता है, ये समझिए। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको जानकारी टोटल मिल जाए, ताकि इसमें किसी भी तरह का आपको कोई डाउट न रहे, जो भी डाउट रहे वो क्लियर हो जाए। मान लीजिए आप किसी प्लॉट को पहले हम सीमांकन बता रहे हैं, मान लीजिए आप इस पॉइंट पे आ रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे आ रहे हैं, इस पॉइंट पे आ रहे हैं। अब ये एक मुस्तकिल है, अब यहाँ से दूरी हमको यहाँ तक चलना है। अब नक्शा का जो इसके दहला है वो कितना है 980 का है, 980 का है, 9 जरीब 80 करी का। ये जो नक्शा का दहला है, ये वर्तमान में जिस नक्शा से हम नापी कर रहे हैं वो है 9 जरीब 80 करी का। अब देखिए यहां से जब हम दूरी चल के आए, यहां से जब दूरी हम चल के आए, तो मान लीजिए इसका नक्शा का दूरी है 500 करी। ठीक, अब फिर इधर भी एक मुस्तकिल है, इधर भी एक मुस्तकिल है। ठीक है, तो यहाँ पे नक्शा का जो दूरी है, नक्शा का जो दूरी है वो है 400 करी। ठीक, 400 करी है। अब मान लीजिए कुल दूरी कितना हो गया 900 करी, नक्शा पे चले 900 करी। तो अब ये जो समझ यहां से जो इस तरह से जो सीमांकन हम करेंगे तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा पीछे रख लेगा और इसको भी थोड़ा सा पीछे रख लेगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा पीछे रख लेगा और इसको भी थोड़ा सा पीछे रख लेगा। तो अब हम यहाँ पे स्केल जो चेक कर रहे हैं तो कितना है 9 जरीब 80 करी का, 9 जरीब 80 करी का है। तो 9 जरीब 80 करी का मतलब है क्या, जो पर जरीब हमको 2 करी देना है वो कैसे देना है ये आप लोग को हम बता ही चुके हैं। हिसाब जो अभी निकाले थे तो उसमें तो देखे थे जो पर जरीब कैसे 2 करी देना है। तो अब इसको हमको पर जरीब 2 करी देना है, तो ये 5 जरीब जमीन है तो इसको हमको कितना 10 करी एक्स्ट्रा देना होगा, और ये 4 जरीब है तो इसको हमको 8 करी एक्स्ट्रा देना होगा। ठीक है, तो ये करेक्शन का नियम होता है, ये करेक्शन का नियम होता है, और इससे क्या होता है जो जमीन का नापी शुद्ध हो जाता है। और एक चीज और थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे जब एग्जामिन और क्रॉस नक्शा बना तो आप लोग एग्जामिन नक्शा पे देखते होंगे जो दहला नहीं है उसका मेर थोड़ा सा मोटा है, और क्रॉस पे क्या हुआ जो मेर पतला किया और दहला का चिन्ह बनाया। तो कभी कभी क्या हो जाता है, जो मान लीजिए नक्शा है 9 स्केल है 990 का, ठीक, और यही सेट किया, मान लीजिए ये जो दूरी हम चले हैं तो यहाँ पे स्केल थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, दहला चेंज कर दीजिए, जो ये दूरी को हम 990, इस दहला को जो है ये उसको हम 990 मान लेते हैं। ठीक, अब फिर 990 चले तो इसमें कितना हो जाएगा 5 ही करी जमीन एक्स्ट्रा हो जाएगा, और इसमें आया तो 4 ही करी जमीन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तरीका सब समझ लीजिए। अब बीच में जो जमीन बचा 5 4 9 करी जमीन हुआ, बीच में ये भी इधर पीछे रहा, ये भी इधर पीछे रहा, दहला इसमें मान लीजिए बीच में 505 करी पे आए तो ये 505 करी यहाँ रह गया, ये भी है 510 करी पे। ठीक है, ये टोटल जो इसका शहर जमीन हो गया ये मान लीजिए 510 करी हो गया, शहर जमीन जो हो गया ये 510 करी हो गया। ठीक, अब इधर से जो ये मेर बना हुआ है, इधर से जो मेर बना हुआ है ये यहाँ से आए तो मान लीजिए ये 405 करी पे ही। ठीक, अब इधर से क्या हुआ 505 चाहिए और 5 करी ज्यादा हो गया, वास्तविक मेर यहाँ बना हुआ है और उसी को लेके विवाद है,
जो ये जो बीच का जमीन है वो किसका होगा, दोनों का होगा या ज्यादा होगा। यहाँ पे तो अब डाहला फेल किया, यहाँ पे तो अब डाहला का जो दूरी है 990 का जो स्केल हम इसी पे मान के चले, तो ये तो दूरी फेल कर गया ना। बीच में क्या हुआ, जो 5 कड़ी जमीन, मान लीजिए छोटा दूरी पे चले हैं तो 5 कड़ी जमीन बढ़ गया, सपोज दैट 5 कड़ी जमीन बढ़ गया। अगर मान लीजिए वहीं पे अढ़ाई अढ़ाई कड़ी हम बांट दे रहे हैं यहीं पे, तो आगे का मेर तोड़ेगा, ये भी हमको देखना रहता है। जो यहाँ से जब हम दोनों मेर बनाए हैं तो पीछे वाला मेर हमारा सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आगे वाला मेर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब हम करेक्शन बांटते हैं इस तरह से डाला के हिसाब पे, तो हमको ये भी एक चेक करना होता है, जो हम बांट के दूरी बनाते हैं उससे हमको आगे वाला एक प्लॉट या पीछे वाला जो एक मेन कटान होता है वो मिलना जरूरी होता है। तो अगर इसको हम बांट दें और पहले से वो सेट नहीं है नक्शा पे, तो क्या होगा, ये सब मेरे को तोड़ देगा। जब ये यहाँ से हम पलट के जाएंगे तो वो सब मेरे को तोड़ देगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जो पर सब जगह कटान चेक करना होगा। जो ये 5 कड़ी जो एक्स्ट्रा जमीन है वो कहीं पे एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ तो नहीं है। अगर उससे भी हमको समझ में नहीं आ रहा है तो एक उत्तर पेंसिल लाइन दे दीजिए मुस्तकिल खोजिए, और एक दक्षिण मुस्तकिल खोजिए, और इस बीच में सीधा एक पेंसिल लाइन बना दीजिए। और जो आपका पेंसिल लाइन बना हुआ है उसी पेंसिल लाइन को नक्शा पे जो बना हुआ है उसी को शहर जमीन पे बना दीजिए, और उसके बाद पेंसिल लाइन से ये दूरी जिधर जा रहा है, जितना दूरी मांग रहा है उतना दूरी दे दीजिए, आपका एग्जैक्ट निकल जाएगा। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा जो इसमें नुकसान होता है वो समझ लीजिए। मान लीजिए आपका कोई इस तरह का प्लॉट है, ठीक, ये एक प्लॉट है, इसका दूरी है 500 कड़ी मान लीजिए, और ये है 200 कड़ी, ठीक। तो 500 और 200 को दोनों को जो अगर इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो ये 1 एकड़ जमीन हो जाएगा, ठीक है, 1 एकड़ जमीन हो जाएगा, 1 एकड़ जमीन हो जाएगा। अब मान लीजिए हम जब इस प्लॉट को जो नक्शा चेक किए तो यहाँ पे 980 का स्केल है, तो इसको क्या है 980 का स्केल है, तो हमको पर जरीब 2 कड़ी जमीन ज्यादा देना है। तो पर जरीब 2 कड़ी ज्यादा जमीन देंगे तो ये कितना हो जाएगा 510 कड़ी, और ये कितना हो जाएगा 204 कड़ी। तो आप 510 और 204 को गुना करके देखिए कितना हो रहा है, ठीक है। तो गुना करते हैं 510 गुने 204, यानी ये हो जाएगा 1,04,040 वर्ग कड़ी। देखिए अगर ये हम स्केल नहीं चेक करते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 4 डिसमल जमीन का प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए आप जब भी कभी नापी कर रहे हैं तो सबसे पहला बात है, जो इस प्लॉट को डाला को जरूर चेक कर लीजिए, जो प्लॉट के सामने जो भी डाला उसको चेक कर लीजिए ताकि रकबा अच्छे से निकले। तो दोस्तों एक बार और हम जानकारी दे दें, अगर आप लोग इस कोर्स को और इस चीज को और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो जो वीडियो के पहले नंबर बताया गया था उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, इन कोर्स आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। साथ ही साथ नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक दिया हुआ है, वहां से सीधे आप लिंक पे चले जाएंगे, सीधे कोर्स पे चले जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।